हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपका फ्यूचर स्पाउस कौन बनेगा, आपके एक्स पार्टनर या कोई और नेक्स्ट पर्सन जो आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। क्या वही आपका फ्यूचर स्पाउस है या कोई और नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आपका फ्यूचर स्पाउस बनेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें। आपका फ्यूचर स्पाउस कौन बनेगा, आपका एक्स पार्टनर जिसका आप वेट कर रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री होगी। ठीक है, किसी न्यू पर्सन की कोई न्यू पर्सन आएगा, या फ्यूचर स्पाउस आपका वही होगा जिसका आप वेट कर रहे हैं। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर का फ्यूचर स्पाउस कौन होगा। कोई पास्ट पर्सन होगा या कोई न्यू पर्सन होगा। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस। आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक सैडनेस की एनर्जी में हैं। आपको होप ख़त्म हो गई है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है, जो भी आपकी सिचुएशन में चलता रहा है, आपको होप ख़त्म हो गई है। आपकी पास वाले पर्सन के साथ लाइफ में कुछ फर्दर आगे रखा है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है शायद ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक फीलिंग ऑफ लॉस में है। आपको लगता है ये पर्सन अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता, इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई एक्ट नहीं करना चाहता। ये जहाँ बैठा है वहीं बैठा है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर एक अपने इमोशनल किसी टर्मोइल से गुजर रहे हैं। ठीक है, कभी आप खुद को बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल फील करवाते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, आपको इस सिचुएशन में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पास्ट है, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ से। फिर आपको कुछ टाइम में आपको ऐसा लगता है नहीं, ये फेटेड है, ये पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस है। लेकिन बाज़ाहिरी जो आप चीज़ें देख रहे हैं, आपको उससे लग रहा है ये पर्सन अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, इसको नहीं छोड़ सकता, इस रिश्ते को छोड़ सकता है। मतलब कि यहाँ पर ये रिश्ता ख़त्म करने के लिए एग्री है, ना कि अपने आप को एक फ्लेक्सिबल पर्सन बनाने के लिए। मतलब कि देखिए, म्यूचुअली यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके रिलेशनशिप में एक स्पार्क रहेगा, एक लाइट रहेगी। जब म्यूचुअल यहाँ पर आप लोग के एफर्ट नहीं होते तो स्पार्क खत्म हो जाता है एक रिश्ते का। एक पर्सन कब तक किसी किसी चीज़ को, किसी रिश्ते में एफर्ट डाल सकता है। ठीक है, एक पर्सन कब तक कर सकता है, वो नहीं कर सकता। ये कुदरत का निज़ाम है। जब दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तब यहाँ पर कुछ न्यू क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब कि देखें, इस पर्सन को आपका साथ देना लाजिम है। आप यहाँ पर एफर्ट कर करके एक फीलिंग ऑफ लॉस है आपको, आप होप लूज करते जा रहे हैं इस सिचुएशन में। इस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर रखा है। ठीक है, आप चाहते हैं ये पर्सन आपको टेक्स्ट करे, कोई मैसेज करे, लेकिन ये पर्सन, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ईगो में कहीं ना कहीं, जो पास्ट रहा वो पास्ट रहा, कहीं ना कहीं जो गलतियां रही वो गलतियां रही। लेकिन उसके बावजूद इस पर्सन को पता है क्या सही है क्या गलत है, इसने क्या किया आपके साथ, इसको इसको आपने बताने के बावजूद ही अपनी तरफ से कोई एक्ट नहीं कर रहा, कोई मैसेज नहीं कर रहा, इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं पास से तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। आपको होप खत्म होती जा रही है कि आप पहले कभी समझते थे इस रिश्ते में पोटेंशियल है, ये पर्सन आपका एक फ्यूचर स्पाउस है, इस पर ये पर्सन हस्बैंड और वाइफ मटेरियल है। ये सब पास्ट के आपके थॉट थे। ठीक है, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, पास्ट या कोई न्यू पर्सन। लेट्स सी, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, पास्ट या कोई न्यू पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब आप यहाँ पर एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाहते हैं। 5 ऑफ सूट, कोई मेंटली आप जो है ना, एक जो आपके साथ एक आपको मैनिपुलेट किया गया ना। वेट में पानी पी लो। आपको यहाँ पर इस रिश्ते में मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, जहां आपको ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है आपके साथ, या जहां आपको ऐसा लगा यहाँ पे आपके साथ कुछ ना कुछ हाइड किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ है जो एक आपको मैनिपुलेशन लग रही है, एक डिसेप्टिविटी लग रही है, वहां ये पर्सन साइलेंट हो गया। जहां जहां आपको इस तरीके की इस तरीके का आपको पॉइंट मिला, वहां आपको ऐसा लगा ये पर्सन साइलेंट हो जाता है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। मतलब कि आपकी लाइफ से ऐसा ऐसा आपको इग्नोर करता है, आपकी लाइफ से ऐसा
गायब हो जाता है कि आप इसको सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये कहाँ चला गया। ठीक है, इसको आपको खुद टेक्स्ट करके, खुद मैसेज करके इसको पता करना पड़ता है ये कहाँ है। ठीक है, ये बिल्कुल इग्नोर करता है, बिल्कुल कांटेक्ट, एक लेस टू कांटेक्ट में आ जाता है, बिल्कुल आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाता है। जहां आप इससे कोई क्वेश्चनिंग करने जाते हैं, आपको ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, आपको आपको इस तरीके से खामोशी इस करके दिखाता है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये पर्सन चाहता क्या है आपसे। ठीक है, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आप डर के मारे से वो सवाल वापस नहीं करते, क्योंकि ये आपको ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, या इस इतने इतना हार्डली आपको इग्नोर करता है कि आप यहाँ पर बहुत ही टाइम्स और आप आपको ऐसा लगता है कि आप ही गलत थे, क्योंकि आप इस पर्सन को चाहते हैं, इस पर्सन को पता है यहाँ पर आपके साथ मेंटली गेम खेलेगा, यहाँ पे कोई माइंड गेम प्ले करेगा, आप यहाँ पर खुद को ही गलत समझने लग जाएंगे। आप खुद को ही यहाँ पर इस रिश्ते की, जैसे आपने गलत किया इस पर्सन से ही बात पूछ कर, नहीं, वो आपका राइट होता है। ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर ऐसा शो कराता है कि यहाँ पर आप गलत थे। ये आपकी कोई पास्ट पर्सन के साथ मुझे सिनेरियो निकलता हुआ नजर आ रहा है, कोई पास्ट है आपका जिसके साथ आपका पास्ट एक 5 years या 5 months या आपका रिलेशनशिप रह चुका है इस पर्सन के साथ। ठीक है, किसी किसी का 2 years का भी हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को आप जानते हैं, जिसके साथ भी हम हिस्ट्री इस वक्त देख रहे हैं। ठीक है, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा? क्या आपका पास्ट पर्सन होगा या आपका कोई न्यू पर्सन होगा? आपकी लाइफ में कौन आपका फ्यूचर स्पाउस बनेगा? 3 of Cups एंड 7 of Swords। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे कोई थर्ड पर्सन को हाइड करता है, ये कोई आपसे मैनिपुलेशन, ये कहीं थर्ड पर्सन के साथ कहीं स्टक है। बहुत ज़्यादा आप डीप थिंकिंग, डीप सोल सर्चिंग करते हैं, तो आपको ऐसा फीलिंग आती है कहीं आपसे किसी थर्ड पार्टी को हाइड कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन को इसने हाइड किया हुआ है आपसे। ठीक है, ये जो आपके साथ बार बार स्नेकी बिहेवियर करता है, जो एक साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, बार बार ये पिक्चर से जो बाहर चला जाता है, बार बार आपको इस पर्सन को जाके सर्च करना पड़ता है, इस पर्सन को जाके हिलाना पड़ता है, कॉल करनी पड़ती है, इसको मैसेज करने पड़ते हैं, इससे को कांटेक्ट करना पड़ता है कि पर्सन है कहाँ, असल में ये पर्सन है कहाँ। आपको ये जो हुआ इसके बाद ये कहाँ चला गया, मतलब कि यहाँ पर आप खुद को ही कसूरवार समझते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती थी, आपने इससे पूछा ही क्यों जो ये हुआ, आप तो जानते थे ना इसकी आदत, आपने ही ऐसा क्यों किया। आप मेंटली स्टक हो चुके हैं, आपके मेंटली ब्लॉकेजेस बन चुके हैं इस पर्सन के पैटर्न की वजह से आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपको इस पे डाउट है, आप इसके ऊपर फुली तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको ऐसा लगता है ये आपसे कोई थर्ड पार्टी हाइड करता है, जो आपकी लाइफ से बार बार इन एंड आउट करता है, ये किसी और के साथ, ये किसी और को टाइम देता है, किसी और के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए आपकी लाइफ से ही चला जाता है। ठीक है, आपको इस तरीके से यहाँ पर फीलिंग्स फील होती हैं इस पर्सन के लिए। आपका फ्यूचर स्पाउस आपका पास्ट पर्सन होगा या कोई न्यू पर्सन? लेट्स सी, आपका फ्यूचर स्पाउस आपका पास्ट पर्सन होगा या कोई न्यू पर्सन? ये ऐसा पर्सन है, बहुत स्लोली बट श्योरली ये जब भी आएगा एक कमिटेड पोजीशन के साथ आएगा, एक कमिटमेंट के साथ आएगा, लेकिन ये पर्सन बहुत स्लो पर्सन है। बिल्कुल ये वो पर्सन है जिससे आपका हार्ट ब्रोकन हो चुका है, आप जिससे बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, जहां आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपके साथ किसी और को डील करा, आपको किसी और की वजह से एक पेनफुल सिचुएशन में डाला, इसने आपको किसी और के साथ कंपेयर करा है, इसने हमेशा औरों को प्रायोरिटी बना के रखी और आपको हमेशा एक 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 लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा, मतलब कि आपको आपकी एक वैल्यू आपको कभी अंडरस्टैंड हो नहीं सकी इसकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन स्लो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक नाइटेस्ट, ये जो है नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे स्लोएस्ट नाइट है पूरे डेक का ये। ठीक है, एक स्लो है, मतलब कि हर चीज़ ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करता है, बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन मेकिंग भी लेता है तो बहुत सोच समझ कर लेता है। कभी भी यहाँ पर ये इस तरीके से कोई काम नहीं करता कि आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन हो जाए, बिल्कुल आपकी एक स्टेबल और प्रॉपर साइकिल इसी पर्सन के साथ बिगनिंग होगी, आपके पास्ट पर्सन के साथ। फ्यूचर स्पाउस है ये पर्सन आपका, ये इक्वल बैलेंस करेगा, आपको कोई अपॉलॉजी का कब देगा, ये आपके साथ कनेक्ट करेगा, एक बैलेंस लेवल पे कनेक्ट करेगा। ठीक है, एक बैलेंसिंग सिचुएशन पे कनेक्ट करेगा। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो अपनी फैमिली लाइफ को प्रायोरिटी देगा। अगर ये सिंगल है तो ये आपका फ्यूचर स्पाउस है। अगर ये सिंगल है, ये पर्सन अगर सिंगल है, आप भी सिंगल है, तो ये आपका फ्यूचर स्पाउस है। अगर ये पर्सन मैरिड है किसी अदर पार्टी के साथ और यहाँ पर आप सिंगल हैं, आप इसके साथ मैरिज करना चाहते हैं,
तो ये उधर जहाँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उसको फॉलो करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देगा, ना कि आपको। और अगर यहाँ पर आप इसकी लाइफ में सिंगल तरीके से और ये खुद भी अपनी ज़िंदगी में सिंगल है, तो ये आपका फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। या आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देखता है, आपको इस काबिल समझता है कि आपके साथ आप डिजर्व करते हैं इक्वल बैलेंस, आप डिजर्व करते हैं एक फैमिली लाइफ, आप डिजर्व करते हैं इसकी कमिटमेंट, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। ये आपको अपॉलॉजी ज़रूर देगा, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बहुत स्लो है। कोई आप लोग की साइकिल ख़त्म हुई है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने में आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक अंडरस्टैंडिंग, एक सेपरेशन, एक हीलिंग फेज आएगा आप लोग की लाइफ में, ठीक है। क्या आपका फ्यूचर स्पाउस आपका पास्ट पर्सन होगा या कोई न्यू? ये पर्सन कोई आपका पास्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से जानता है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप डीप सोल सर्चिंग करता है। यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। 4 ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देखता है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ये आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, ये आपके साथ फ्यूचर में कनेक्ट होना चाहेगा, ठीक है। ये आपके साथ एक कनेक्शन को बिल्ड करना चाहेगा, ये आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, ठीक है। ये अगर इसने पास में आपके साथ कोई भी डिसेप्टिविटी करी, यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट करी, आपसे हर चीज़ हाइड करी, लेकिन आने वाले वक्त में इसको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है। एक साइकिल आपकी एंड होने के बाद एक साइकिल स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी सेपरेशन का टाइम है, एक हीलिंग फेस चल रहा है आप लोगों के बीच। ये डीप डाउन एक सोल सर्चिंग में है। डिवाइन इसको एक चांस ज़रूर देंगे कि ये सोचे अपने बारे में और आपके रिश्ते के बारे में, इसने कहाँ क्या गलतियाँ की, ठीक है। आपसे मैरिज करने से पहले डिवाइन इसको यहाँ पर इस एक आपको भी हील करेंगे अपनी जगह पर और इस पर्सन को भी हील करेंगे। इस पर्सन की आदत है कंफ्यूज हो जाने की, हर चमकती चीज़ के पीछे भागता है ये पर्सन और कंपेयर करने लगता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, जो मेरे पास है, जो ये सामने पड़ी है वो चीज़, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ों को जज करता है, ठीक है। चलें, ये तो बात हो गई कि आपका ये पर्सन ही फ्यूचर स्पाउस होगा जो आपका पास्ट पर्सन है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर ये पर्सन मैरिड है आपके अलावा किसी और से और आप चाहते हैं इससे मैरिज करना, तो ये आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं है। ये अपनी मैरिज को, अपनी कमिटमेंट को, अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देगा, अपने चिल्ड्रंस को, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप सिंगल हैं, ये पर्सन सिंगल है, तो इसकी प्रायोरिटी आप हैं। इसने आपके साथ गलत किया है, इसको रियलाइजेशन होगी, एक कार्मिक फेस खत्म होगा, एक टॉक्सिक साइकिल खत्म होगा, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी आप लोग के बीच, ठीक है। चलें, क्या ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेगा 1 मंथ के अंदर अंदर? क्या ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेगा? प्लीज एंसर स्पीड गाइड कि 1 मंथ के अंदर अंदर क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर के लिए कोई एक्शन लेगा? 9 ऑफ कप्स, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, आपको अपनी विश समझता है ये पर्सन, ठीक है। बिल्कुल क्वीन ऑफ फैंस आया था, किंग ऑफ फैंस, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, बिल्कुल ये आपको जस्टिस देना चाहता है। ये 1 मंथ के अंदर अंदर आपको आपकी तरफ कोई एक्शन, आपको कोई जस्टिस, आपको आपकी तरफ कोई अप्रोच कर सकता है, इसके माइंड में आपको जस्टिस देना है, आपको प्योरिटी देना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में एक मतलब कि इसको पता है आपकी क्या वैल्यू है, इसको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ का अंदाज़ा अब है, ठीक है। आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है, लेकिन ये फिलहाल इस वक्त इसको पता है, इसको आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देनी या सॉलिड कोई आपके साथ आगे की तरफ चीज़ें बढ़ानी है, ठीक है। 1 मंथ के अंदर क्या ये कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ ये पर्सन? बिल्कुल 1 मंथ तक आप लोग का रिलेशनशिप, मैंने कहा आप लोग के बीच वर्ल्ड के नीचे स्टार आया है, एक सेपरेशन, एक हीलिंग चल रही है, ठीक है। आप अपनी जगह हील हो रहे हैं, ये पर्सन अपनी जगह हील हो रहा है। यहाँ पर आप लोग को एक साथ इसलिए नहीं लाया जा रहा, आप लोग के बीच अभी हर्डल इसलिए है, अभी आप लोग एक दूसरे को इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे, जब तक खुद को हील नहीं करेंगे, डिवाइन आपको एक पॉइंट पे नहीं लाएगा, क्योंकि ये फेटेड रिलेशनशिप है। अगर आप लोग विदाउट हील हुए एक दूसरे के सामने आते हैं, तो पास्ट की बातें दोबारा आप लोग के बीच पूरे दी जाएंगी, दोबारा पास्ट को लाया जाएगा, दोबारा पास्ट पे बात होगी, फिर एक लड़ाई झगड़ा होगा, फिर आप लोग यहाँ पर एक डिस्टेंस पे आ जाएंगे, फिर आप लोग एक ब्रेकअप पोजिशन पे आ जाएंगे इस रिश्ते को लेकर। तो आप लोग को अपनी अपनी जगह एक सेपरेटेड रखते हुए ये पर्सन चाह रहा है कि आप अपने अपने ऊपर, अपनी सेल्फ के ऊपर वर्क करें, सेल्फ ग्रोथ करें और खुद को हील करें, फिर यहाँ पर आप लोग एक साथ आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे, ठीक है। इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन ये पर्सन आपके अलावा किसी का ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसको डिवाइनली गाइडेड वो रिलेशनशिप लगता है, ठीक है। इसको पता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं इससे,
आपके यहाँ पर इमोशंस को इसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपके इमोशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। ये पर्सन आपको सडनली अपने इमोशंस रिवील करेगा, बहुत सडन, जब आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, वहाँ वहाँ जब आपको यहाँ पर एक एक इस पर्सन से कुछ कमिटमेंट मिलेगी। ये पर्सन आपको एक लवर की तरह देखता है, लेकिन अपने इमोशंस, अपना एक प्रपोजल जब देगा जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, जब आपको इस पर्सन से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा न्यू। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, आप लोग इस वक्त कॉन्टैक्ट में नहीं है। जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से? अगर ये आपका पास्ट है तो क्या आपके साथ वापस जाना चाहते हैं? आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से? मेरे व्यूअर क्या चाहते हैं अपने पर्सन से? वेट, आप हर्ट हैं, आप इसको एडमायर करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव हैं। आपको इससे ज़्यादा एक अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल पर्सन या बहुत अच्छा पर्सन कोई दिखता नहीं है। बहुत ज़्यादा एक हैंडसम पर्सनालिटी या कोई ब्यूटीफुल वुमेन जो आपको प्रोटेक्ट करती है। आपको ऐसा लगता है कि यही वो जितने भी लोगों को आपने अब तक देखा, आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग पर्सन लगता है, चाहे इसने आपको कितना ही हर्ट किया हो, ठीक है। आप क्या चाहते हैं इस पर्सन से? 5 ऑफ पेंटिकल, आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में, आपको ऐसा लगता है यहाँ पर आपको हमेशा इग्नोर किया जाता है, आपको हमेशा यहाँ पर बैक स्टेपिंग दी जाती है, आपको कभी भी इस पर्सन ने समझा नहीं है, हमेशा लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ता है। जब आपको इसकी ज़रूरत होती है तो ये आपके पास नहीं होता। आपकी ऐसी एनर्जीज को लेकर आप चाहते हैं ये आपकी तरफ अप्रोच करे, बिल्कुल। आप यहाँ पर अब अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते, एक एम्प्रेस की तरह यहाँ पर आप अपने बिल्कुल एक अपने असलो रसू को और अपना आप इस वक्त इसको अपनी वैल्यू यहाँ पर बताना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसको आपकी वैल्यू समझ में आए, आपने इसको क्या दिया था और इसने आपके साथ क्या किया। आप चाहते हैं ये रियलाइज करे इसने क्या किया आपके साथ, ठीक है। आप क्या चाहते हैं इस पर्सन से? आप चाहते हैं एक इक्वल गिव एंड टेक, यहाँ पर आप इक्वल ही रिलेशनशिप चाहते हैं इस पर्सन से, बिल्कुल। यहाँ पे आया था किंग ऑफ फैंस और क्वीन ऑफ फैंस, यहाँ पे एम्प्रेस आया था और आप एम्पर, और यहाँ पे क्वीन क्वीन ऑफ फैंस। आप चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ एक जैसे अगर किंग है या क्वीन है, आपके साथ वैसे ही बिहेव करे जैसे आप इसके साथ बिहेव करते हैं। आप नहीं चाहते यहाँ पर ये पर्सन आपको डोमिनेट करे, एक बैलेंस एनर्जी पे आए। आप मेल है या फीमेल, आप बस इतना चाहते हैं पर्सन आपको डोमिनेट ना करे, ये इस रिलेशनशिप को इस एक यहाँ पर ये अपने ऑर्डर्स ना दे यहाँ पर, या आपको आपके ऊपर इतना आपको कंट्रोल में ना रखे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक पे आए, आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में आए, आपके साथ जैसे आप यहाँ पर इस पर्सन से एक अपने दिल की बात कर सके और ये पर्सन अपने दिल की बात कर सके। आप नहीं चाहते यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड रिलेशनशिप, आप चाहते हैं एक बैलेंस रिश्ता। आप चाहते हैं ये पर्सन एफर्ट करे इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर ये एफर्ट करे, जितनी मेहनत आपने की है ये पर्सन एफर्ट करे, ठीक है, इस रिश्ते को बनाने के लिए। यहाँ पर आपको पता है ये पर्सन कुछ खास खुश नहीं है, इस रिश्ते की एंडिंग के बाद उसको कुछ पीस नहीं मिला है। आप ये भी जानते हैं, आप जो एक स्लीपलेस नाइट में जागे ना, आपने इस रिश्ते के लिए जो मेहनत करी है, आप चाहते हैं उसको रियलाइजेशन मिले और आपकी तरफ एक्शन ले और इस रिश्ते में ये एफर्ट करे, ठीक है। क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स इस पर्सन से? एक रीबर्थ, आप चाह रहे हैं इस डेड एंड की पोजीशन को एक रीबर्थ में कन्वर्ट किया जाए। आप चाहते हैं ये रिश्ता दोबारा बने, एक हर्टफुल टाइम ख़त्म हो जाए, एक सैडनेस, एक स्लीपलेस नाइट दोनों साइड की एंड हो जाए, एक डेथ आए इस रिलेशनशिप की एक नेगेटिव पैटर्न पे, ठीक है। आप चाहते हैं एक नेगेटिव पैटर्न ख़त्म हो जाए, एक पॉजिटिव साइड की तरफ ये रिलेशनशिप अप्रोच करे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या चाहता है। ये पर्सन फिलहाल स्टॉकिंग कर रहा है, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है। इस पर्सन की नज़रें आपके ऊपर हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी तरफ से सिचुएशन को एंड कर रहे हुए हैं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुए हुए हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, एक नॉर्मल एक रूटीन के मुताबिक से ज़्यादा आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ हैं, खफा हैं, शायद इतने ज़्यादा आप कभी भी नहीं हुए, जिसकी वजह से आपने इस रिश्ते को एंड किया है। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप इस पर्सन से जैसे
एक बुरे तरीके से इससे हर्ट हुए हैं, बुरे तरीके से इससे नाराज हुए हैं। ये पर्सन आपको सिर्फ स्टॉक करता है और इसको आपको फेस करने के लिए थोड़ा सा घबराहट फील होती है, आपको फेस नहीं कर पा रहा, मतलब कि उसको डर लग रहा है कि आप किस तरीके से कोई सा भी सवाल कर लेंगे, क्योंकि अब आपको इस रिश्ते की एंडिंग से डर नहीं लग रहा। ये पर्सन आपको इस एनर्जी में फील कर पा रहा है कि आप इस रिश्ते को खोने से नहीं डर रहे, अब आप इस रिश्ते को खोने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ मिला ही नहीं है, तो आप खोएंगे क्या जब किसी ने कुछ पाया नहीं हो, ठीक है। ये पर्सन क्या चाह रहा है आपसे, स्टॉकिंग कर रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, ये चाह रहा है कि यहाँ पर कुछ समझ में आए क्या चल रहा है। पेज ऑफ कप्स, ये आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बैलेंस चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है, जस्टिस चाह रहा है, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहा है, लेकिन सबसे पहले चाह रहा है कि आप हील करें खुद को, ये रिश्ता हील हो और ये पर्सन भी खुद भी एक बैलेंसिंग एनर्जी में आए, ठीक है। ये जस्टिस करना चाहता है इस रिश्ते में, ये चाहता है ये आपको जस्टिस दे, ठीक है। आप क्या चाह रहे, आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि उनका जो फेयर है आपकी तरफ आने का वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी में देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने अंदर से इसके लिए इमोशंस खत्म करते जा रहे हैं, मतलब के लिए आप इमोशनली इस पर्सन और आपका जो कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट हुआ, ये पर्सन वो फील कर सकता है। आप इमोशनली आप इससे दूर हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ये फील कर पा रहा है। आप इमोशनली यहाँ पर इंडिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है, इसलिए आपको इस रिश्ते को खोने का कोई डर नहीं चाहता है। पर्सन एक फेयरफुल एनर्जी इस रिश्ते से ख़त्म हो जाए, जो ये फेयर हो रहा है ना, इसको क्या आप रिश्ता ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, वो एनर्जी यहाँ पर ख़त्म हो जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है पर्सन किसी से एडवाइस ले रहा है आपके बारे में, या कोई इसको गाइड कर रहा है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं ऐसी जगह स्टक है, इसका दिमाग इसको पीछे की तरफ खींच रहा है। सही वक्त नहीं है इस वक्त कोई एक्शन नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को कहा जा रहा है ये सही राइट टाइम नहीं है, इस तरफ कोई एक्शन नहीं लेना, वेट करो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये आपको देख रहा है, आपका आपका बिल्कुल आप एक एक डिफरेंट पर्सनालिटी बने हुए हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, अब तक आप वापस आ जाते, अब तक आप इसको मना लेते, अब तक कॉल टेक्स्ट मैसेज आप कर लेते, ठीक है। क्लैरिफाई डेवल, मैं देखूंगी यहाँ पे डेवल का कार्ड क्यों है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन को विजडम गेन हो रहा है इस रिश्ते के बारे में, या तो किसी से बात कर रहा है, इसको कोई गाइड कर रहा है, कोई मेंटोर हो सकता है जिससे ये बात करता है आपके बारे में, जो इसको सही गाइडेंस देता है। ये फेयरफुल है सिचुएशन, ये सिचुएशन को जैसे ये इसके हाथ से निकलती जा रही है। क्लैरिफाई डेवल, कंफ्यूज है, एक डुअल माइंडेड में, बहुत डुअल माइंडेड है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये कि किस तरीके से बिगनिंग करे आपके साथ। एक ऑब्सेसिव एनर्जी है, बिगनिंग करना चाह रहा है और उसके पास रास्ता नहीं है कि किस तरीके से, किस मुंह से आपका सामना करे, कैसे आपके सामने आए, कैसे इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी इसने पास्ट में की है, उसका जवाब भी इसको ही देना है, किसी और को नहीं देना, वो जवाब भी यही देगा। बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, एक स्टार्ट लेना चाहता है, एक ऑब्सेसिव एनर्जी। क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस, क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको सेवन ऑफ पेंटिकल वेट करना चाहिए, या तो कोई आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, यहाँ पे कोई एक्शन लेना चाहिए, इसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर ये आपका इंतजार करे या यहाँ पर ये एक कोई एक्शन ले ले, इसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर इसको करना क्या चाहिए। रिस्क टेकिंग करनी चाहिए या यहाँ पर आपको आपका अभी भी वेट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये बात ये समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ पा रहा इसको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अब हम देखते हैं डिवाइन आपको इस सिचुएशन में क्या कहना चाह रही है। ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और डायलेमा में है, इसको समझ में नहीं आ रहा है ये आना तो चाहता है, किस तरीके से आए। ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेसिव एनर्जी, एक अट्रैक्टिव एनर्जी है, ये चीज़ें इसको अट्रैक्ट कर रही हैं, आपके लिए क्लैरिटी भी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले, या तो यहाँ पर आपका वेट करें। यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है फूल, ये बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है। कार्ड्स आपके ही सामने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी निकल रहा होता है मैं आपको उसी तरीके से गाइड कर रही होती हूँ, ठीक है। ये पर्सन ले नहीं पा रहा एक्शन, लेकिन ये आना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको वेट करना चाहिए या यहाँ पर कोई रिस्क टेकिंग करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। डिवाइन आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। जॉय एंड डिलाइट, यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की तरफ रहना है, आपको खुश रहना है, आप जहाँ अपने दिल से खुश फील कर सकें आपको वहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्ट्रेंथ है, आप अपनी स्ट्रेंथ को मत खोइएगा। यहाँ पर आप एक मैनिफेस्ट
की एनर्जी में आप कुछ भी चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर है फायर मैजिक, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अट्रैक्टिव हुए हुए, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा गो गेटर हुए हुए हैं, आपका एक एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है इस वक्त, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है आप इंजॉय करें अपनी जो आपके अब इस वक्त जो आपको पावर्स मिली हैं, आप उसको इंजॉय करें, ठीक है। चेंज एंड प्रोसेस प्रोग्रेस, आपके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है और एक प्रोग्रेस आ रही है, ठीक है। यहाँ पर है लर्न फ्रॉम लाइफ, आपको जो आपकी गुजर गई लाइफ, जो सब कुछ पीछे की तरफ है, आपको उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर आपको पास्ट पे स्टक नहीं रहना, आपको पास्ट ये पर्सन इस पर्सन ने नेगेटिव किया पॉजिटिव किया, मतलब कि रिलीज करें, जो एक तल्ख यादें हैं उनको निकाल दें अपनी सोचो समझो से, ठीक है। यहाँ पर आपको निकाल देना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ टाइम खुश रहते हैं, कुछ टाइम पास्ट को सोचने लग जाते हैं। यहाँ पर आप फुली तरीके से रिलीज नहीं कर पा रहे पास्ट को, इस पर्सन ने जो आपके साथ किया वो सब, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, अपने पास्ट को सोचने लग जाते हैं, आप पास्ट में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में थिंकिंग करने लग जाते हैं। फिर आपको एक सैडनेस आ जाती है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आप सैडी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होता आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी चेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।